विश्व विजयी तिरंगे की पताका लहराते जाएंगे, मां भारती का नाम उज्जवल करते जाएंगे। एकता और अनुशासन से भारत मां का जयकार करे। विश्व गुरु बने भारत, फिर मिलकर कुछ ऐसा सहकार्य करे, फिर मिलकर कुछ ऐसा सहकार्य करे। अब मैं माननीय अतिथि से निवेदन करता हूं कि वे मंच पे आकर आज की सभा को संबोधित करें। हमारे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के इस खास अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय से बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूँ। आप और हम, आप और मैं, हम सभी को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम देते ही हैं। जीवन में अच्छा जीवन पाने के लिए, सुख पाने के लिए, सुविधाएं पाने के लिए, धन पाने के लिए हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। किंतु आपकी और मेरी पीढ़ी को ईश्वर का धन्यवाद दो बातों का देना चाहिए। पहली ये कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान की माटी पर जन्म लेने का मौका दिया, और दूसरी ये कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्वयं देख सकें, महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। मैं केशव सृष्टि प्रांगण में इस विद्यालय, राम रतन विद्यालय और राम रतन इंटरनेशनल स्कूल, आपके प्रिंसिपल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं विमल केडिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे मित्र मोतीलाल ओसवाल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। यकीन मानिए, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने बचपन में किए हैं, देखे हैं, उनका हिस्सा रहा हूं, लेकिन इस उम्र के बच्चों का मैंने इससे श्रेष्ठ कार्यक्रम आज तक नहीं देखा। मैं अभिभूत था। मैं आप ही की तरह तालियां बजा रहा था। उम्र शोभा नहीं देती, वरना मैं उठ के नृत्य भी करने लगता, क्योंकि नृत्य मुझे आता नहीं है। लेकिन नृत्य आदमी मन से करता है, जब मन प्रफुल्लित हो, मन खुश हो, हर्षित हो। इतना बढ़िया, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं सिम्फनी एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये दोनों चीजें थी। इतना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन। एक छवि जो कोने में ड्रम बजा रहा था या बच्चा बजा रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब से कि वो चौथी क्लास के स्टूडेंट था। वो छवि मैं जीवन में नहीं भूल सकता, आत्मविश्वास की अद्भुत छवि। जिस तरह से आपने भारत के गौरव को यहां पे उसका बखान किया। कहा जाता है कि नई पीढ़ी हनी सिंह के गानों में मशगूल है। कहा जाता है नई पीढ़ी फिल्मी पर्दे की चकाचौंध से मुतासिर है, प्रभावित है। कहा जाता है कि नई पीढ़ी सही राह पे नहीं चल रही है। कहा जाता है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है। कहा जाता है कि नई पीढ़ी हमारी संस्कृति से दूर हो रही है। जितने लोग ये कहते हैं और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें इस प्रांगण में आकर इस विद्यालय के बच्चों को एक बार देखना चाहिए। तब मुझे बाल कवि बैरागी जी की चार पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया। क्या कहा अंधेरा जीत गया, क्या कहा उजाला हार गया, क्या कहा सूरज के सारे कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है। और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। मैं अपने बचपन में लौट गया केडिया साहब। मैं उस दौर में लौट गया जब हम जय जय राणा प्रताप की, जय जय शिवा सरदार की करके निकलते थे। जब हम राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र के संस्कारों को अपनी शिराओं में प्रवाहित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, मैं उस बचपन में लौट गया। स्वाधीनता एक ऐसा भाव है जिससे बड़ा भाव जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भूखे को पूछिए कि रोटी की कीमत क्या होती है। आप किसी
प्यासे को पूछिए कि पानी का मूल्य क्या होता है, मरते आदमी को पूछिए कि सांसों की कीमत क्या होती है, किसी आदमी को एक वैक्यूम में बंद कर दीजिए और उससे पूछिए कि हवा क्या होती है। पिंजरे में बंद कैदी से पूछिए, पिंजरे में बंद पंछी से पूछिए कि आज़ादी होती क्या है। इस आज़ादी का मूल्य समझें। आप भविष्य के संवाहक हैं, आपके कंधों पर पूरा हिंदुस्तान है, आपके कंधों पर विश्व का भविष्य है। आप वो पीढ़ी है जो मुट्ठी में सूरज को बंद कर सकती हैं, आप वो पीढ़ी है जो नदियों का प्रवाह रोक सकती हैं, आप वो पीढ़ी है जो समुद्र को सुखा सकती है। और मुझे गर्व है, गौरव है कि आप स्वाधीनता के इस भाव से अपने भीतर उस भाव को संजोए हैं। जुबैर अली ताबिश एक शायर हैं, उनके दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि खाली बैठे हो तो एक जख्म अता कर दो ना, कोई अच्छा सा, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, कोई अच्छा सा जख्म अता कर दो ना, ध्यान से दाना पानी देते हो तुम पंछी को, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। जो पिंजरे में कैद होता है, जो बेड़ियों में रहता है, उसे पता है आजादी की कीमत। आजादी की कीमत उस रस्सी को पता है जिस पर भगत सिंह झूल गए। आजादी की कीमत उस माउजर को पता है जिसे चंद्रशेखर आजाद ने अपना लिया लेकिन ब्रिटिश के हाथ नहीं आए। आजादी की कीमत उस धोती और लाठी को पता है जिसे लेके एक वृद्ध व्यक्ति पूरे देश को बांध लेता है और राष्ट्रपिता हो जाता है। आजादी की कीमत उन बेड़ियों को पता है जो काला पानी में सावरकर ने पहनी थी। और हमें इस आजादी को अक्षुण्ण रखना है और हम रखेंगे, क्योंकि यह देश संस्कृति का देश है, यह देश संस्कारों का देश है। मुझे एक कहानी याद आती है कि भगवान राम ने जब लंका पे हमला किया और बारी आई कि भाई ये समंदर कैसे पार किया जाए, लंका समंदर के उस पार, तो किया क्या जाए। तो नल और नील नाम के दो वानर जो भगवान राम की सेना में थे, उन्हें वरदान था कि वो पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, उसे पानी में छोड़ते और पत्थर तैर उठता, और इस तरह से पुल का निर्माण होने लगा। ये खबर लंका तक पहुंची तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, हमारा क्या होगा। जब जनता इस तरह से परेशान हो गई तो जनता पहुंची रावण के दरबार में और रावण को कहा कि आप पे जिसमें हमला किया वो तो मायावी, वो तो भगवान है, उनके नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। रावण सारी जनता को समुद्र के किनारे पे ले गए और वहां एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न हो गई, बोले हमारे राजा को भी ये कला आती है। अब हमारा कोई परेशान, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें कोई समस्या नहीं है। रावण रात को घर लौटते हैं, मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है, प्राणनाथ हे मेरे ईश्वर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि आपको पानी पे पत्थर तैराने की कला नहीं आती, आपने किया तो किया कैसे। रावण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा देवी सही कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि पानी पे पत्थर कैसे तैरते हैं, मैंने तो पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। यह है आस्था का भाव, यह है विश्वास का भाव। और यह आस्था और विश्वास का भाव, मुझे खुशी है कि मेरे परिवार ने मुझे बचपन से दिया। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों का हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सारे लोग, जितने लोग मुझे जानते हैं लाखों करोड़ों, उसमें किसी को नहीं मालूम कि मैं भी वही हूं जो त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम के पथ पर चला। और बचपन से संस्कार मुझे मिले कि देश कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने जब जब लिखा, जब जब उठा, मैंने वतन के लिए लिखा, राष्ट्र के लिए लिखा, क्योंकि उस राष्ट्र ने मुझे लिखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उपस्थित हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आ पाया। मैं रात को 3 बजे 3:30 बजे पहुँचा कहीं बाहर से, और मैंने आधे घंटे के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगा केडिया साहब से कि क्या आधा घंटा डिले हो सकता है, लेकिन कुल मिला के हम समय पर यहाँ पहुँच गए और इस कार्यक्रम को हमने देखा भी, आयोजित भी किया।
बस आपसे इतना कहूँगा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, ये भाव अपने भीतर रखें। माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता, ये भाव अपने भीतर रखें। इस ज़मीन से बड़ा कुछ नहीं होता, ये भाव अपने भीतर रखें। एक पंक्ति आई थी कि विश्वगुरु बन के दिखलाएगा भारत, मंगल पर क्या आगे भी जाएगा। मैं आपकी इस पंक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। विश्वगुरु बन के दिखलाएगा नहीं भारत, भारत विश्वगुरु है और भारत सदैव विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का देश आसान होता है। पूरी दुनिया जब जूझ रही है आज तक बीमारी से, हम लोगों ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन कर लिए। क्या ये आसान होता है? ये हिंदुस्तान ही करके दिखा सकता था। जो हमने अगर दुनिया भर को वैक्सीन नहीं दिए होते तो आज दुनिया इतनी निश्चिंत नहीं होती। हमने दुनिया भर को, जैसा आपने कहा कि 0 नहीं दिया होता तो हम चांद पर नहीं पहुंचते, हमने दशमलव नहीं दिया होता तो आज गणनाएं नहीं होती, हमने आयुर्वेद नहीं दिया होता तो आज विश्व के अंदर स्वास्थ्य को लेकर नई चर्चा नहीं छिड़ी होती, हमने योग नहीं दिया होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि जीवन शैली क्या है, हमने तप और तपस्या और अध्यात्म का भाव नहीं दिया होता तो लोगों को जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता। ये हमने दिया है दुनिया को, इसलिए हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं और हम विश्वगुरु रहेंगे। और मुझे मेरी ही 4 पंक्तियां याद आती है कि सारी दुनिया को अब हमारी ये भाषा समझ लेनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधान मिला जो ये भाषा बोलना जानता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधान मिला जो बदलाव की बात करता है। आज आज़ादी के 75 वर्षों पे मैं स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने अपनी आहुति दी, जिन्होंने प्राण की आहुति दी, जिन्होंने परिवार की आहुति दी, जिन बहनों ने भाइयों की आहुति दी, जिन पत्नियों ने पति की आहुति दी, जिन बच्चों ने पिताओं की आहुति दी, जिन माँ बाप ने बच्चों की आहुति दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। ये उन्हें याद करने का दिन है। और 140 करोड़ लोगों के देश को यह बोल देना चाहिए पूरी दुनिया को कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हम लोगों ने कभी विध्वंस नहीं किया, सृजन किया। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। हमने किसी पर हमला नहीं किया, जिसने किया हम पर किया, लेकिन हम स्वीकार करते चले गए, मुकाबला करते चले गए। हमने गौरी को 17 बार हराया, आप ही ने हमें सब कुछ दिखाया, बताया। तब मैं कहता हूं कि सच है, 140 करोड़ लोगों का देश ये बोल दे कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। तब जाते जाते, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि मैं प्रेरित हो गया हूं। मैं बहुत बेसुरा हूं, मेरे गले में सुर नहीं है, मेरे पास शब्दों की ताकत नहीं है, लेकिन भाव का क्या किया जाए। जो मन है वो कुछ और कहता है। तो मैं एक गाने की 4 पंक्तियां आपके बीच में गुनगुना देता हूं। उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछोड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है मेरे। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है
है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछोड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।